डॉक्टर सारिका। डॉक्टर अनुपमा। बहुत अच्छा नाम। सर आपसे एक बात करनी थी, जो लड़की हमारी कस्टडी से फरार हुई थी वो भी मर चुकी है सर। उसके आई कार्ड से ये सब कुछ कंफर्म किया। आपके चीखने से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगा। अरे तो फिर आप देख क्या रही हैं? दीजिए ना उसे ऑक्सीजन। चाबी हमारा वार्ड बॉय कुकू लेके चला गया है। ठीक है, हम उसे ढूंढ के लाते हैं। अरे जाइए नहीं, यहाँ से टाइम वेस्ट करती हैं आके। चले गए हमारी गुड़िया, हमको छोड़ के चले गए। देखिए हम कह देना। आप लोग एक गुड़िया हटिए आप लोग सब। अरे बेटा इसको सीपीआर देना पड़ेगा। आप लोग हटिए आप लोग। अरे बेटा आप लोग हटिए। गुड़िया के पापा, हमारी गुड़िया को बचाने दो। हमारी गुड़िया की सांसें चल रही हैं। हमारी बच्ची की तो सांसें रुक गई थी। आप हो जिसने जीवन दान दिया हमारी बच्ची को। अरे ऐसे मत कीजिए, मेरा फर्स्ट था। इट्स ओके। भगवान बनकर हमारे लिए तो आई हैं। अब पता नहीं कौन है। मैं जानता हूँ ये कौन है। सही कहा आपने, यहाँ भगवान बनकर आई हैं। यहाँ इसलिए आई हैं ताकि मरते हुए इंसानों को जिंदगी दे सके। यहाँ इसलिए आई हैं ताकि आप जैसे माँ बाप की गोद सुनी ना हो। यह है हमारे अस्पताल की नई डॉक्टर सारिका। नहीं मगर मैं। आप इतनी हैरान क्यों रही डॉक्टर सारिका? आपके आने की खबर हमें पहले से ही थी। सच कहें तो इस हॉस्पिटल को आप जैसे डॉक्टर की बहुत जरूरत है। आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा डॉक्टर सारिका। हाँ, ये डॉक्टर सारिका हैं। हाँ, सीएम साहब का हमको फोन आया रहा और वो बोले रहे पूरी तैयारी करो, इनका खातिर बदालत करो, तो आपका कमरा तैयार है। आइए डॉक्टर साहब। अरे लेकिन आप आइए, अभी शर्माइए नहीं। देखिए हमारे सर पे बोझ है। आप आइए, कमरा तैयार है। आइए, चलिए प्लीज, चलिए आइए डॉक्टर सारिका आइए। वो जो कमरा है ना आपका, उसमें डबल फैन का फटकारा मारा है। बहुत खुशबू दे रहा है कमरा। और चद्दर तो बहुत ताजा है। आपको बहुत सुखद नींद आएगी, बहुत सुखद नींद आएगी। एक्सक्यूज मी, आप कुछ भूल रही थी। ये आपका फोन है ना? हाँ। वैसे मुझे पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन वो मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि आपके फोन पे किसी और की फोटो कोई बहुत खास है क्या? मुझे ना छोटी छोटी बातों पे हंसी आ जाती है, लेकिन क्या करूं। मेरा मानना ये है, लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। ओके, इट्स ऑलराइट। एक्सक्यूज मी।
अनुपमा। अनुपमा, बहुत अच्छा नाम। मैं ना आज बहुत खुश हूँ। डॉक्टर बनने के बाद ना मैं पहली बार अपनी जॉब ज्वाइन करने जा रही हूँ चितपुर के हॉस्पिटल में। मेरे माँ बाबा तो बहुत खुश हैं। इसने अपराध किया है, अपने ही माता पिता को मारा है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे जायदाद से बेदखल कर दिया। ये तेरा कैसा न्याय है भगवान? क्या तेरी दुनिया में अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं है? पहले तूने मेरे माँ बाबा को बुला लिया और अब बेचारी सारिका। क्या बिगाड़ा था इसने? कितनी खुश थी, अपने माँ बाबा का सपना पूरा करना चाहती थी और तूने इसे रोने से क्या फर्क पड़ता है अनुपमा? तुमने मेरी जगह, मेरी पहचान ले ली। अब तो लोग भी यही मानते हैं कि तुम ही डॉक्टर सारिका हो। तुम खुश नहीं हो? नहीं, मुझे तुम्हारी पहचान नहीं चाहिए सारिका। जिंदगी भर मुझे ये कचोटता रहेगा। मैं इस झूठ के साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं कल ही सीएमओ को सब सच बता दूंगी और यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन क्या खराबी है मेरे नाम से जाने जाने में? आखिर तुम भी तो वही करना चाहती हो जो मैं ना कर सकी। और हम दोनों का प्रोफेशन भी तो एक ही है। तुम भी तो यही चाहती थी ना, डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना। लेकिन तुम में और मुझ में बहुत फर्क है सारिका। क्या फर्क है? मुझ पे मेरे माँ बाबा के खून का इल्जाम है और मैं जेल से भागी हुई हूँ। ये तो दुनिया कहती है, पर तुम जानती हो कि तुम निर्दोष हो और यही बात तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जाएगी। बहुत देर लगा दिया दरवाजा खोलने में। खड़े खड़े हमारा पैर भारी वजनी हो गया, वजन आ गया इसमें। अंदर कोई और भी है क्या? जी नहीं। क्यों? नहीं, आप किसी से बतिया रहे हैं ऐसा आभास हुआ हमको। आपको कहीं नींद में बड़बड़ाने की आदत तो नहीं है मैडम? आप पहले तो यहाँ से बाहर जाइए। और इतनी रात गए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कुकू जी? हमें सीएमओ साहब ने कहा कि भाई जाके पूछो मैडम को कोई तकलीफ तो नहीं है। पर मैडम हमें लग रहा है कि आपको तकलीफ है, पर हम ही से है। सीएमओ साहब से कहिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है और आप अगली बार जब भी यहाँ आए तो मेरी परमिशन लेके आइए। जाइए। याद रहेगी आपकी बात, आप भी याद रहेगी। हम कोई चीज भूलते नहीं है मैडम। जाइए जाइए। आपका फोन है। हेलो साहब नमस्कार, हम कुक्कू बोल रहे हैं। माहौल कैसा है अस्पताल का? बहुत गरम साहब, बहुत गरम। हम क्या बताएं, पसीना माथे से चल के घुटने पे रुका साहब, बहुत गरम। फिर भी हम कुछ भी करके सब मैनेज करे, बहुत बिजी रहे साहब। मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है कि कल माल की डिलीवरी है। अरे साहब अपना नाम कुक्कू है, हमको सब याद होता है। ध्यान रखिए साहब, हम पूरी तैयारी में हैं, वक्त पे डिलीवरी हो जाएगी साहब। ठीक। साहब एक बात सुनिए, ये जो नई डॉक्टरीन आई है ना,
डॉक्टर सरिका, ये हमें थोड़ी डेंजरस गड़बड़ लगती है। हाँ साहब, हमारी अम्मा कहती थी कि पूत के पांव पलने में दिखाई देते हैं, जैसे हमारे दिखाई दिए थे। साहब, हमें लगता है ये छोकरिया आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम भी दे सकती है। कोई परेशानी नहीं करेगी। नई नई सोच है, नई नई उड़ान है, नई नई परवाज है। उड़ने दो, बाकी हम ठीक कर लेंगे। अगर ठीक ना हुआ तो? हमें पर कतरना आता है। ची ची करती आई चिड़िया, देखो दाना खाने को। अगर वो अस्पताल में आई है तो उसे अस्पताल के कायदे कानून में चलना होगा, उसे मेरे हिसाब से चलना होगा। और अगर नहीं चली तो उसे मरना होगा। अब तो लोग भी यही मानते हैं कि तुम ही डॉक्टर सारिका हो। तुम खुश नहीं हो? आखिर तुम भी तो वही करना चाहती हो जो मैं ना कर सकी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती ये बोझ। सारिका की पहचान लिए नहीं जी सकती मैं। सीएमओ को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अगर मुझे वापस जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े तो भी मंजूर है मुझे, लेकिन एक छोटी पहचान के साथ जीना ये मंजूर नहीं है। अपने माता पिता के कत्ल की दोषी तो मैं नहीं हूं, लेकिन सारिका की पहचान ओढ़कर खुद को छिपाए रखा तो उसकी दोषी जरूर बन जाऊंगी। हाँ, मुझे सच बताना ही होगा। सारिका मैडम। हाँ, क्या हुआ? मैडम आप चलिए तो सही, बहुत कुछ हो गया। चलकर देखिए आपसे मिलने कौन आया है। आप क्या सोचने लगी मैडम? चलिए चलिए मैडम, आइए ना। आइए 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 मैडम, आइए आइए जी आइए आइए आइए। स्टॉप। कहाँ छुपी बैठी थी आप? देखिए आपका कौन इंतजार कर रहा है। इंतजार मेरा? हाँ मैडम, आपने काम ही ऐसा किया है। इसका मतलब इन सबको मेरी असलियत का पता चल गया। ये भगवान, मुझे पहले ही सबको सच सच बता देना चाहिए था। कल तक जो लोग मुझे अपनी पलकों पर बिठा रहे थे, वही लोग आज नफरत और हिकारत से मुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर फेंकेंगे। हेलो मैडम जी, किन ख्यालों में खो गई आप? देखिए आपने इतना बड़ा काम किया है, आप बच के नहीं जा सकती यहाँ से। काम? क्या किया मैंने? अरे आप तो नर्वस हो रही हैं। एवरीथिंग इज फाइन ना? पसीना तो पोंछ लीजिए माथे का। I'm all right. चलिए हम अभी सस्पेंस खोल देते हैं। वो देखिए कौन है आपसे मिलने। Excuse me? Sure. अरे मैडम, इधर उधर क्या देख रही हैं? वो देखिए कौन आया आपसे मिलने। कैसे है?
अरे ये सब क्या है? मैडम, हम सब ठहरे गरीब किसान, हमारी खेती बाड़ी में से जो कुछ भी उगा था हम आपके लिए लेके आए। कृपया मना मत कीजिएगा। देखिए, पैसा कौड़ी देने की औकात तो है नहीं हमारे में, बस हम यही बस दे सकते हैं आपको। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? पैसे की बात कहाँ से आई? ये संस्था का अस्पताल है, जनता के पैसे से ही तो चलता है। अगर वक्त पे वक्त ये जनता के ही काम नहीं आएगा तो इसका क्या फायदा है? अब ये सब तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं मैडम कि इस हॉस्पिटल में इलाज होता कहाँ है ऐसा। सबने तो प्राइवेट दवाखाना खोल रखा है। आप जैसे डॉक्टर इस संस्था में मिलते कहाँ हैं? लेकिन आप इस हॉस्पिटल में अब आ गई हैं। हमारे गांव के लोग बहुत खुश हैं। उनको उम्मीद है कि अब बहुत अच्छा इलाज होगा यहाँ पर। डॉक्टर साहिबा, आपने हमारी बिटिया को नया जीवन दान दिया है। आपका उपकार और आपको हम दोनों जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये बिटिया हमारे लिए सब कुछ है। अगर इसको कुछ हो जाता तो हम तो जीते जी मर जाते। अरे अरे, आप लोग प्लीज हाथ मत जोड़िए। देखिए, हम लोगों का फर्ज है, ये हॉस्पिटल है ताकि डॉक्टरों से अपना इलाज करा सकें, ठीक हो सकें, ना कि इसलिए कि यहाँ आके भी उन्हें फरिश्तों का इंतजार करना पड़े। बल्कि मैं तो इस अस्पताल की तरफ से आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी। अगर यहाँ की व्यवस्था ठीक होती तो इस बच्चे की हालत इतनी खराब होती ही नहीं। और आपका काम है बीमारों की देखभाल करना। नर्स की ड्यूटी क्या होती है जानती है ना? नर्स की ड्यूटी होती है बीमारों की सेवा करना, उनके घर वालों से अच्छे से पेश आना, ताकि इस मुश्किल समय में वो अपने आप को अकेला असहाय न समझें। मगर आप तो मॉरल्स और एथिक्स की बात आपसे क्या कहें, आप तो मेडिकल प्रोसीजर्स तक फॉलो नहीं करती। आप एक इंजेक्शन रीयूज कैसे कर सकती थी? कितनी नॉलेज होनी चाहिए आपको? आपको पता नहीं है इसमें कितना खतरा है? डू यू इवन नो द रिस्क इन्वॉल्व्ड? देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए भी मैं बता देती हूँ, कभी भी एक नीडल से 2 इंजेक्शन नहीं लगाए जाते। कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर अगर ऐसा करे तो उसे फौरन रोक दें। एक नीडल एक बार इंजेक्शन में यूज करने के बाद फेंक दी जाती है, डिस्कार्ड कर दी जाती है। और आप कहाँ जा रहे हैं? जी हाँ, आप कुक्कू जी, आप कहाँ भाग रहे हैं? हम आपके लिए अदरक की चाय लेने जा रहे हैं ताकि आपका दिमाग टनाटन हो जाए। आपकी ड्यूटी क्या यहाँ चाय लाना, पान खाना है? पहले आप अपना दिमाग टनाटन कीजिए। कल जो यहाँ पे हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए कुक्कू जी। आपको एहसास भी है कल आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से एक बच्ची की जान जा सकती थी। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी गैर जिम्मेदारी पे। माफ कर दीजिए, गलती से मिस्टेक हो गई। मैडम सॉरी, सच्ची में आगे से ऐसा कभी मिस्टेक नहीं होगा, गॉड प्रॉमिस। देखिए, सॉरी कहने से चीजें सॉल्व नहीं होती। आप लोगों का काम हॉस्पिटल आके अटेंडेंस लगा के खत्म नहीं होता है। अगर आप लोगों को कुछ करना है तो अस्पताल के लिए, यहाँ के मरीजों के लिए कुछ कीजिए, सेवा भाव लाइए, डेडिकेशन लाइए, तब तो कोई फायदा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आम जनता एक डॉक्टर को भगवान के बाद जिंदगी देने वाला मानते हैं, और इस तरह की लापरवाही तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
हमसे होनी बहुत शर्म की बात है। माल बिल्कुल रेडी है साहब, कहाँ पहुँचाना है? एक काम करो कुकू, उस सामान को स्टोर रूम से निकाल कर अभी तुम उसे अपने पास रखो। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। रुको, कहाँ चला गया? ये तो दवाइयाँ हैं। मैं यहाँ रखने का मतलब? आसमां तो सितारा मिले